देखिए, ऐसा है कि अब मेरी उम्र तो लगभग 80 पहुंचने जा रही है। हिंदुस्तान को हम कई हिस्सों में बांट करके देखते हैं। वो ज़माना जब अंग्रेज़ों का राज चलता था तो हमारा लड़कपन का ज़माना था। उतनी सारी तजुर्बा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ देखते हैं उसका एहसास ज़रूर है। उसके बाद आपको आज़ादी की लड़ाई देखा, आज हिंदुस्तान को आज़ाद होते देखा। उस वक्त लोगों के अंदर में, हिंदू मुसलमानों के अंदर में क्या वलवला था, क्या लोगों के अंदर में एकताई थी। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, होते होते आज पहुँचे हैं। ऐसा तमाशा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। जब अपने माजी को, अतीत को याद करते हैं तो बहुत अफसोस होता है। आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि एक हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वहाँ गनीमत हुसैन साहब। वो लोगों को अखलाकी दुरुस्ती के लिए, वाज़ नसीहत के लिए अक्सर गाँव में वो घूमते थे, हमारे गांव आते थे। तो हमारे दादा उस वक्त के ज़मींदार, मशहूर ज़मींदार थे, उनको फरमाइश करते थे। एक जुलाहा कौम हिंदू में से था, वो निर्गुण वो उसका कबीर था, संत कबीर का निर्गुण को बहुत पसंद था। तो रात में खाना वाना खाने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद रात में बैठते वो निर्गुण सुनाता, ये ज़ार कतार रोते थे। तो एक मुसलमान और एक हिंदू एक जगह बैठ कर के एक दूसरे के भावना को, अपने उनके ख़यालात को जो जाहिर करता था नज़्म इसमें, तो इसका जज्बात में लोग आ जाते थे। तो उस वक्त भी छुआछूत था। हम कच्चा दाना देते थे, वो आराम से लेते थे, पका हुआ नहीं खाते थे। लेकिन हैट्रेड नहीं था, नफरत नहीं थी। एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग बढ़ चढ़ के, गरीब अमीर थे, आज से ज़्यादा गरीबी थी पहले, लेकिन उनको कोई मलाल, कोई तकलीफ नहीं थी, वो खुशहाल रहते थे। गरीबी अमीरी तो ध्यान में होती है। पैसा से कोई गरीब है या अमीर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दिल में था, इतना था कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे बारे जब भूखे नहीं मरेंगे। तो ये ज़माना था उस वक़्त में। अभी तो देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है अभी का हाल देख करके। पैसा लोगों के पास है लेकिन सुख नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं है। इस तरह से लगता है कि सब आदमी का ज़हन गुलाम कर दिया गया। और क्या पूछता हूँ बोलिए। देखिए, ऐसा होता था कि ऐसे आज आया है कोरोना नाम का, क्या सच है क्या झूठ है इसमें मैं जानना नहीं चाहता। इसकी हकीकत क्या है ये मैं जानना नहीं चाहता हूँ। जो बताया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है तो वो तो महज एक इन्फ्लुएंजा की, लेकिन इससे पहले भी वबाई होती थी। ये चेचक आता था, आज है चेचक की किस्म, एक है चिकन पॉक्स चल रहा है, मिज़िल चल रहा है। लेकिन पॉक्स जो होता था, स्मॉल पॉक्स, वो बहुत ख़तरनाक होता था, जानलेवा होता था। मैंने अपनी नज़रों से देखा, चिकन पॉक्स में हर रोज़ एक न एक लाश निकलती थी गाँव से। हर गाँव से जहाँ फैलता था हैजा आता था, एक एक गांव से 8-8 लाश निकलते हुए सुना। हम लोग उस वक्त बचपन थे, लड़कपन का ज़माना था, लेकिन लोग कभी घबराते नहीं थे। हाँ, परहेज़ ज़रूर करते थे कि जहाँ ये वही वहाँ के लोग को आने दिया जाता था, या लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। किसी ऐसी जगह लोग अपना मुंतकिल हो जाते थे जहाँ ये सबसे पाक हो जगह। तो ये था। लेकिन उस वक़्त भी जो कुछ भी बन पड़ता था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का पूरा। गांव के जो बुज़ुर्ग होते थे वो टहल के घर घर जाते थे, क्या हाल चाल, ठीक है इनको। उनके दवा दारू का उस वक़्त को मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था। हकीम लोग, आयुर्वेद लोग का नुस्खा, या फिर कोई डॉक्टर आकर के कुछ दवा ववा बटवा देते थे और उसी से हेल्प लेकर। अब देखिए, अमवात तो बहुत होती थी, अमवात बहुत होती थी। ये हाल साल में, ये 64-65 तक हमने देखा है कि चेचक के मर्ज में बहुत लोग मरे हैं, घर घर से लाशें निकली। तो हमने यहाँ इस्लामिया हाई स्कूल, या गांव ही के स्कूल से शुरू किया था, और इस्लामिया हाई स्कूल में हमने पूरी की मैट्रिक तक की तालीम। और जो कि माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए छोटे मोटे कॉलेज, जेपी कॉलेज, नेहरू भारत यूनिवर्सिटी से हमने किया, ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद हम शायद नेपाल जॉब में गए, नेपाल में रहे हम। और वहाँ एक चीज़ हमने महसूस किया। ये देखिए, आज के दौर के लिहाज से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ कॉलेज में था, लेकिन चूँकि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते। सन 64-65 की बात बता रहे हैं,
1964 में, कितना दूर है। शायद आज का जनरेशन उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ होगा। आज का जनरेशन, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितना 20 वर्ष हुआ होगा, लेकिन आज का हिंदुस्तान का जो जनरेशन रूल कर रहा है वो पैदा नहीं हुआ होगा, समझे ना। 70 के बाद ज़्यादातर वही लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो 50 के बाद पैदा हुए हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर स्कूल में साइंस टीचर की बहुत ज़रूरत थी और जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। तो एक गर्ल्स स्कूल है, आदर्श बालिका विद्यालय, वहाँ के सेक्रेटरी को पता चला कि यहाँ पर कॉलेज में कुछ टीचर हैं, उनको पार्ट टाइम टीचर के रूप में यहाँ पर रख करके साइंस हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्होंने हमें तलब किया, बुलाया। वो बहुत बड़े आदमी थे और ब्राह्मण थे और चंदनधारी थे, पंडित थे, पुरोहित थे, जिसको हम लोग अपने में मुफ्ती वगैरह समझते हैं, ऐसे थे। और पूरे गण्यमान्य व्यक्तियों में उनका बहुत नाम था, इज्जत था। मातृका प्रसाद कोइराला जो वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वो समधी थे। तो हम गए उनके यहाँ। तो जब हम उसके कमरे में पहुँचे कि किस लिए आपने बुलाया है, तो वो हमसे कहने लगे बैठिए ना। हमने देखा कि घर में सिर्फ एक पलंग है, उस पर वो बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, बगल में एक चौकी, उस पर मसनद लगा हुआ। हम कहा ये इसका ब्राह्मण आदमी है और ये बिछावन उसका इबादत करने का है, पूजा करने का है, हम कहाँ बैठेंगे। अगर बैठ जाएंगे तो इसको नाराज़गी हो जाएगी, हिंदू मुसलमान में छुआछूत का मसला आ जाता है, वो भी ब्राह्मण का घर है। ये फीलिंग मेरे अंदर में आई। उसने हमसे सिर्फ कहा कि बैठिए। तो हम कहा कि जैसे चेयर नहीं, चेयर चाहिए। अच्छा ये चेयर ले आओ जी। चेयर पर लाए तो बैठे। तो कहा, पहला सवाल उन्होंने यही कहा कि आप बैठ क्यों नहीं रहे थे, नहीं था, जगह तो थी वहाँ। तो हम कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम जानते हैं आप क्यों नहीं बैठे। अब ये सोच रहे थे कि हम मुसलमान हैं, ये ब्राह्मण का घर है, इसके बिछावन पर कैसे बैठेंगे, बैठ जाएंगे तो इसको नाराज़गी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। हमसे कहा आप मुसलमान हैं तो इससे क्या हुआ, ये आपकी मेरे बिछावन पर बैठने से मेरा धर्म ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों ने कमोबेश 500 बरस हिंदुस्तान में हुकूमत की है और हमारा नेपाल में जो हिंदू धर्म वो हिंदुस्तान से आया है। अगर धर्म मेरा ख़त्म आज हो जाता है तो ये तो 500 बरस पहले ही ख़त्म हो गया, इसको तो मानना ही नहीं चाहिए। वो शास्त्री था काशी विद्यापीठ बनारस से, उसका ये जवाब सुन करके हम खामोश रहेगा। मेरे दिल का हाल उसने कैसे समझ लिया और कहा कि ऐसी ऐसी ये आपके हिंदुस्तान के हिंदू इसको मानते हैं, ये सब फैलाते हैं, हम नहीं मानते, हम वहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये इसको हम गलत मानते हैं। अगर मेरा हिंदू धर्म अगर इतना कमज़ोर है तो ये तो 500 बरस पहले कौन सा मंदिर है, कौन सा इलाका जहाँ मुसलमानों का कदम नहीं गया होगा, सब खत्म हो गया धर्म। आइंदा से आप आइएगा तो हमारे बिस्तर पर जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएगा। हमने हाँ हमारे वो आएगा तो बैठ जाएगा तो हम धुलवाएंगे बर्तन, लेकिन आपके बैठने से हमारा कोई चीज़ ना पाक देगा। आप आया कीजिए, अपना आदमी समझ के आया कीजिए। ये बात सुन करके हम इतना मुतक़िद हो गए उसके कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा उनका पेरेंट सन का रिलेशन हो गया और मरते दम तक वो हमको याद करते थे, होदा साहब को बुलाओ, होदा को बुलाओ। तो ये सब एक तजुर्बे हमारे माजी का एक तजुर्बा है जो आपके सामने हमने रख दिया है। आज उनको याद करते हैं और हिंदुस्तान को देखते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है कि यहाँ क्या नफ़रत का जो बीज बोया जा रहा है। मुझे बहुत नापसंद, मुझे बहुत नाराज़गी होती है, बहुत अफसोस होता है। मैं अकेले में रोता हूँ क्यों ज़िंदा रखा अब तक हमको, हमारे और लोगों की तरह से क्यों नहीं पहले उठा लिया ऊपर वाले ने। आगे क्या देखने को मिलेगा, लोगों को समझने की ज़रूरत है। हर इंसान यहाँ पैदा हुआ, इसी की मिट्टी से पैदा हुआ है, हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन है तो भाई भाई एक ही खून है। अभी हॉस्पिटल में जाते हैं, हिंदू का खून मुसलमान के बदन में चढ़ाया जाता है, मुसलमान का खून हिंदू के बदन में चढ़ाया जाता है। फिर ये समाज में जब हम रहते हैं तो हम दो क्यों रहते हैं। हमको अपने बचपन का ज़माना याद है कि हलवा चलवा जो खेत से परेशान होकर के 12 बजे धूप में आता था, हम लोग उसको चिढ़ाने के लिए पानी बाल्टी से निकालता था तो उसका बाँस छू देते थे, उसकी डोरी छू देते थे, पानी फेंक देता था, पिता नहीं था कि छुआछूत मारे। लेकिन वही चीज़ हम घर से निकाल के कच्चा दाना पका हुआ खाना नहीं खाते थे, कच्चा हुआ दाना खाते। तो छुआछूत होने के बावजूद भी हमें नफरत नहीं थी, आपस में नफरत नहीं होती थी।
आज क्या है कि हम लोग तो सब ले कर, लेकिन नफरत के साथ इसको कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में आप मीडिया वाले हैं, और मीडिया वालों को मेरी मशवरा कि सबसे पहला काम करें कि यहाँ की जो नफरत की राजनीति खेली जा रही है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, नहीं तो हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही डार्क हो जाएगा, बहुत ही तारीख है दिखाई पड़ता है।